18 फरवरी को आप सभी का पेपर स्टार्ट हो चुका है, यूपी बोर्ड वालों का। लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप कर जाते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज है जो आप एग्जाम हॉल में लेकर नहीं जाते हैं। इस वजह से आप पेपर नहीं दे पाएंगे, और वो जो दुख है, जो दर्द है, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना घोर दुख होता होगा उन बच्चों को जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, और अंत में कुछ ऐसी गलती है जो वो बेचारे अनजाने में कर जाते हैं और एग्जाम हॉल में जाने से रह जाते हैं। अपने सेंटर के बाहर तक तो जाते हैं, लेकिन अपनी सीट तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। एग्जाम हॉल में क्या लेकर के जाना है, परीक्षा हॉल में किस किस चीज को ले जाना मनाही है, वो सब आज हम जानने वाले हैं। यानी क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर के जाना है, और कौन सी गलती है जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है। तो जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी सूचना है कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। इसमें से कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करना है, तो आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे पाएंगे। पहली बात कि क्या लेकर जाना है अपने परीक्षा हॉल में, तो सबसे पहली चीज है तो आपका एडमिट कार्ड। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 18 फरवरी को, और आपका एडमिट कार्ड मिलना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका देखने में आया है कि जब अभी मिलना स्टार्ट हो गया है कि उनका मैथ की जगह बायो हो गया है और बायो की जगह मैथ हो गया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो साल भर मैथ की तैयारी किए हैं, उनको बायोलॉजी का उनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आ गया, और कुछ बेचारे ऐसे जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ा उनके एडमिट कार्ड पे मैथ लिखा हुआ आ गया। तो ये गलती जो है स्कूल वालों की होती है। जो आपका जब फॉर्म फिल करते हैं, या आप ही किए होंगे, तो वहां पर गलती से मैथ और बायो का जो है कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। स्कूल की पूरी गलती है इसमें। और इस गलती को अब आप क्या करेंगे, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके लिए अपने प्रिंसिपल से संपर्क करना है। वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। उसके लिए एप्लीकेशन लिखा जाता है, और आप मैथ का मैथ ही पेपर देंगे, और बायो का बायो ही पेपर देंगे। लेकिन ये काम पहले देख लेना है। अगर आप 1 दिन 2 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड लेकर के आए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको पास समय ही नहीं रह जाएगा, पेपर की तैयारी करेंगे या ये लफड़ा लेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने एडमिट कार्ड को ले आइए, और एग्जाम सेंटर में इसे ले जाना तो अनिवार्य है, इसके बिना तो एग्जाम होगा नहीं। दूसरी बात है, अगर आपके स्कूल का आईडी कार्ड है तो उसे जरूर लेकर अपने साथ जाएं। और तीसरी बात ये भी है, आधार कार्ड। कुछ ऐसे स्कूल वाले हैं जो आधार कार्ड भी चेक करते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड में शायद फोटो अच्छे तरीके से ना आई हो। ठीक है, आधार कार्ड में शायद वहां से चेक करें। तो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और अपने स्कूल का आईडी है तो आईडी प्रूफ सब लेकर के जाना है कि हाँ मैं इस स्कूल का हूँ, यहाँ का सेंटर आया यहाँ पे। ठीक है, पेन तो जरूरी है ना, पेन भी लेकर जाना है। पेन नहीं लेकर के जाएंगे तो लिखेंगे कहाँ से, और एडमिट कार्ड नहीं लेके जाएंगे तो सेंटर हॉल में जाएंगे कैसे, अपने एग्जाम हॉल में अपनी सीट तक पहुंचेंगे कैसे। तो एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी, आधार कार्ड। पेन जो है आपको ब्लू और ब्लैक, केवल यही पेन लेके जाइएगा। आपको पता ही होगा, इसी पेन से आपको लिखना है। स्केच पेन ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपको लेकर के जाना है, बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, अब है ज्योमेट्री बॉक्स। बहुत सारे लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते हैं। ठीक है, लड़के तो होते हैं 2 पेन लेते हैं और चले जाते हैं एडमिट कार्ड लेके। ठीक है, लेकिन लड़कियां बहुत सजा के लेके जाती हैं, 5-6 पेन लेके जाती हैं। तो आप भी अपनी सहेलियत के हिसाब से 4 पेन 5 पेन लेके जाइएगा। ठीक है, 4-5 ब्लू पेन लेके जाइएगा, और 1-2 ब्लैक पेन लेके जाइएगा, एक स्केच लेके जाइएगा। अब इसको रखे कहाँ, ठीक है, तो उसके लिए आता है ज्योमेट्री बॉक्स। बहुत सस्ते में 15-20 रुपए 25 रुपए में आता होगा, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रहता है। कैसा रहता है वो, ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी कि अंदर आपने क्या रखा है वो वहां पर दिखता है। और अगर आप वाटर बॉटल भी लेके जा रहे हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंट ही लेकर के जाना है। और अगली बात है कि आपको जो है सिंपल वॉच लेकर के जानी है।
ठीक है ना। सिंपल वॉच लेकर के जानी है जिसमें सुई दिखती है, ठीक है ना, जो पुरानी तरीके से थी। स्मार्ट वॉच लेकर के नहीं जाना। अगर आप घड़ी लेकर के जाना चाहते हैं, टाइम की आपको दिक्कत है, तो सिंपल वॉच लेकर के जाइए जिसमें 1 2 3 4 5 6 12 तक लिखा होता है ना, ऐसी सुई होती है, वो वाली ही लेकर के जानी है। स्मार्ट वॉच लेके जाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी, तो सिंपल वॉच लेकर जाइएगा अगर आपको लेकर जाना है। तो ये चीजें तो एग्जाम हॉल में लेके जानी है। क्या नहीं लेकर के जाना है, तो वो भी बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि अगर ये लेके जाए मनमानी किए तो भी आपके लिए दिक्कत होगी। तो पहला तो जितने भी लोग भाई शौकीन है स्मार्ट वॉच लगाते हैं, नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। मोबाइल फोन नहीं लेकर के जाना है। किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चाहे आपका ईयरबड हो, ईयरफोन हो, या फिर किसी तरीके की चिप हो, कोई सिम हो, ये सब कुछ भी लेकर के नहीं जाना है एग्जाम हॉल में। और साथ में किसी भी तरीके का नोट लिख के, पर्ची लिख के भी एग्जाम हॉल में लेकर के नहीं जाना है। कोई नोट, कोई पर्ची नहीं लेकर के जानी है। पैसा लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन जितनी जरूरत हो उतनी लेकर के जाइएगा। ये मत करिएगा कि ले जाके कॉपी में चिपकाने के लिए पैसा ले जाइएगा, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, पैसा आप लेकर के जा सकते हैं, और साथ में ये नोट वोट मत लेकर जाइएगा। किसी तरीके के कोई पर्ची या हाथ पैर पे लिखकर कहीं भी कुछ मत लेके जाइएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और कुछ जरूरी बातें, कुछ जरूरी चीजें जो आपको ध्यान देनी है। पहला काम तो एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंच जाएं, ठीक है। देर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं। और अगर परीक्षा हॉल में चले भी गए तो आपका समय वेस्ट होगा, ठीक है। अगर 10 मिनट लेट आए आप तो 10 मिनट आपका ही जाने वाला है, ठीक है। और परीक्षा के पहले जो पहुंचने की टेंशन लगेगी, उस वजह से जो भूल जाएंगे आप सब कुछ पढ़ा लिखा, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए 30 मिनट पहले पहुंचे ही पहुंचे, ठीक। और सीट पर बैठने से पहले अपना रोल नंबर और शीट नंबर मिला लें, क्योंकि जिस भी शीट पर आप बैठेंगे वहां आपका रोल नंबर लिखा होगा, तो वो पहले अपना मिला लें। नंबर 1 से लेकर के जितना भी 12 नंबर 13 नंबर का जो भी आपका रोल नंबर है, पूरा का पूरा मिला लें। गलती ना हो, क्योंकि गलती हो गई, कॉपी बट गई, आप लिखने लगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कॉपी जो है वो सीरियल वाइज मिलती है, ठीक है। तो बैठने से पहले ही अपना मिला लें, अपने आसपास देख लें, किसी भी तरीके का नोट, कोई पर्ची किसी ने तो नहीं फेंका है, उसको हटवा दें, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ही या फिर अगल बगल कमरे में, जैसे मैथ और बायो का पेपर एक दिन है, तो किसी को बायो वालों को मैथ का पेपर मिल गया, मैथ वाले को बायो का पेपर मिल गया, ठीक है। कभी कभी मैथ का ही पेपर, कभी एडवांस मैथ किसी को पढ़ के गया, कोई किसी को बेसिक मैथ का पेपर आ गया, ठीक है। और बच्चा ध्यान से नहीं देखा, पेपर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। ये ध्यान से अपना पेपर देख लेना है कि मैं जिस चीज का एग्जाम देने आया हूं, क्या वही मेरा पेपर है, उस पर एडवांस मैथ लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। अब हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी है कि हिंदी है, ये भी नहीं देखा और पेपर देने लग गए, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिसका पेपर अगले दिन इधर उधर है उसका तो सीखे सही है, जैसे मैथ और बायो में तो पहचान जाएंगे, लेकिन बेसिक मैथ, एडवांस मैथ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते और पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गड़बड़ी है। तुरंत ही सूचित कर दे कि हाँ, मुझे सही पेपर नहीं मिला, मेरे एडमिट कार्ड पे ये लिखा हुआ है, मुझे इसका पेपर चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उसे सॉल्व करें। सारी गलतियों को, इन सभी को आप देख लें। ये सारी गलतियां, ये सारी चीजें आपको लेकर एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं जानी है। तो ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। इसके लिए पूरा का पूरा देख लें कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, और उसे जरूर से जरूर लेकर आएं। अपना एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी, आधार कार्ड और जितने भी पेन वेन है ये सब। और अगर आप वाटर बॉटल या फिर ज्योमेट्री बॉक्स ले जा रहे हैं तो उसे ट्रांसपेरेंट लेकर के जाइए, ठीक है। चलिए, तो हम मिलेंगे आपसे फिर एग्जाम के बाद।